एचपी इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा ने बदायूं का एक बार नाम फिर से रोशन किया। जोनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में गौरी महेश्वरी ने इस बार देहरादून जाकर बदायूं के लिए गोल्ड लेकर आई। एचपी इंटरनेशनल स्कूल में बॉक्सिंग टूर्नामेंट में ये दूसरी बार है। पिछली बार गौरी महेश्वरी ने क्लस्टर सीबीएसई गेम्स टूर्नामेंट में बॉक्सिंग के सिल्वर जीता था, इस बार जीता है गोल्ड और भव्य स्वागत किया जा रहा है एचपी इंटरनेशनल स्कूल में। तो हमारे साथ मौजूद है एचपी इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा जिसने बदायूं का नाम रोशन किया है। गौरी, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन आपको। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब आपने क्लस्टर में सिल्वर जीता था तब उस समय भी हमने आपको देखा था और आज आप गोल्ड जीत कर आई हैं। आपका एचपी इंटरनेशनल स्कूल में भव्य स्वागत हुआ। आपको सबसे पहले आपकी फीलिंग जानेंगे, लग कैसा रहा है आपको? मुझे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील हो रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब लास्ट ईयर से भी ज़्यादा अच्छा इस बार लग रहा है। इस बार थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, सिल्वर से गोल्ड आया, बहुत अच्छी खुशी हो रही है मुझे। तो आगे चल के क्या आपके नए जो अचीवमेंट है वो क्या नए गोल होंगे आपके? कंसिस्टेंट रहना है गोल्ड पे, नेशनल में तो रहेगा ही। अब प्रैक्टिस खूब अच्छे से कराएंगे हमारे कोच और स्कूल भी काफ़ी सपोर्ट करेगा इसमें हमारा, तो बहुत अच्छी रहेगी इस बार, अगली बार। और अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, जो आपने गोल्ड इस बार जीता, इसमें जो मेहनत करी हमने वो भी दिखाया था अपने दर्शकों को कुछ दिन पहले, सबसे ज़्यादा श्रेय आप किसको देना चाहेंगी इस गोल्ड के लिए? पहले तो प्रिंसिपल सर का, उन्होंने हमें स्टार्टिंग में मॉर्निंग का टाइम दिया, 0 पीरियड एंड फर्स्ट पीरियड में हम प्रैक्टिस करते थे और फिर उसके बाद शाम को भी हम आते थे यहाँ पे 2 आवर्स, तो 2 आवर की प्रैक्टिस थी। तो इस बार काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस रही और कंसिस्टेंट थे हम। लास्ट टाइम तो थोड़ी बहुत छुट्टी भी करी थी, तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी। इस बार कंसिस्टेंट रहे पूरे हम। और इस अब आपको इंडिया लेवल पर बॉक्सिंग गेम्स जब जाना है तो उसके लिए आप फोकस करें। ये द फर्स्ट बात न्यूज़ आपको शुभकामनाएं देता है और आपके भावी भविष्य की भी कामना करता है। आप और आगे बढ़ें। लास्ट में आप कोई मैसेज जो आपके जैसे युवा हैं उन्हें देना चाहें तो दे सकते हैं। एचपी इंटरनेशनल स्कूल के जो आपके साथी हैं उन्हें क्या संदेश देंगी? मैं बस यही संदेश दूंगी कि पढ़ाई के अलावा भी स्पोर्ट्स में भी काफ़ी स्कोप है और आप लोग दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलें। जैसे मैं भी अभी 12th ही हूँ, मेरा बोर्ड होगा इस साल, तो अभी फ़िलहाल 1 महीने तो मेरे को बॉक्सिंग और दोनों मैनेज करना है, फिर उसके बाद पढ़ाई भी है क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पढ़ाई भी है और स्पोर्ट्स भी हैं। तो दोनों चीज़ों को स्टार्टिंग से मैनेज करके चलिए अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं तो। धन्यवाद। ज़रूर बनिए ज़रूर। हमारे साथ एचपी इंटरनेशनल स्कूल से जुड़ चुके हैं गौरी महेश्वरी के बॉक्सिंग कोच गंगवार सर। गंगवार सर, सबसे पहले तो आपको बधाइयां कि आपकी बच्ची ने नाम फिर से एक बार बदायूं का रोशन किया। तो इस बार आपने क्या तैयारी कराई बच्ची को? सर आपको तो मालूम ही है, हमने तैयारी कराई, आपने कवर किया था उस तैयारी को। सर इस बार थोड़ा ज्यादा टाइम दिया क्योंकि लास्ट ईयर हमारा सिल्वर रह गया था जी। तो इस बार हमने सोचा कुछ ज्यादा टाइम दिया जाए, तो प्रिंसिपल सर की तरफ से मैं एक टाइम को सेट करा गया मॉर्निंग टाइम में जो लगभग 0 पीरियड से 1 पीरियड तक रहता था हमारे पास में। उसमें हमने प्रैक्टिस कराई। शाम को हमने 2 आवर दिए हैं, शाम को इवनिंग टाइम में बच्चों को बुला के यहाँ प्रैक्टिस कराई है जी। अच्छा, ये जो शाम को प्रैक्टिस कराते हैं आप स्कूल की तरफ से, आपको मतलब टाइम भी दे रहे हैं, अगर हम बात करें तो बच्चे आ जाते हैं? हाँ सर, देखिए ना, एक गेम एक ऐसी चीज है जहाँ पे इंटेंसिव मोटिवेशन चाहिए होता है। तो शाम को बच्चे में इंटेंसिव मोटिवेशन है तो वो आएगा जी। और ये मेन है कि अगर इंटेंसिव मोटिवेशन है किसी स्पोर्ट्स को लेकर तो बच्चा आता है और शाम को बच्चे आते हैं। मैं अर्ली मॉर्निंग बुलाया, कई बार मैंने बुलाया अर्ली मॉर्निंग, बच्चे आए हैं। अच्छा, कितने बच्चे आ जाते हैं? जो बच्चे खेलने वाले हैं वही आते हैं और भी आ जाते हैं? अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी बहुत कम है क्योंकि अगर वॉलीबॉल में ऑलमोस्ट 12 स्टूडेंट्स हैं, बास्केटबॉल में 12 to 15 स्टूडेंट्स हैं, बॉक्सिंग में 8 to 10 स्टूडेंट्स हैं, तो इनमें से 50% स्ट्रेंथ रहती है हमारी। क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा, बदायूं में बच्चों की रुचि कम है स्कूल की तरफ और एक बार स्कूल जाने में बच्चे थक जाते हैं। आप 2-2 बार बुला रहे हैं, ऐसा क्या खास दे रहे हैं बच्चे 2-2 बार भी आने को तैयार? सर मैं लगभग मुझे 2.5 ईयर हो गए बदायूं में जी। बदायूं के बच्चों की गलती नहीं है जी, गलती हमारे जैसे टीचर्स की है जिनका इतना कैलिबर नहीं है कि बच्चों को अपनी तरफ खींच पाए। जी जी जी।
मेरा बच्चा शाम को भी आता है, मेरा बच्चा मॉर्निंग में भी आता है। इवन अगर कोई स्कूल में कोई भी प्रोग्राम हो रहा है और मुझे उसका कोई भी वर्क कराना है, मेरी स्टूडेंट काउंसिल या तो कोई बच्चा है, मैं उसको जिस टाइम बोलता हूँ बच्चा आता है, बच्चा तैयार रहता है। आपको लगना चाहिए सामने वाला आपके लिए कितना वर्क कर रहा है, तभी बच्चा अपने आप को आपको एकदम छोड़ देगा अपने को। ठीक है, जैसे सर कहेंगे, जैसा सर बोलेंगे, जैसा हम करेंगे। तो हमें होना चाहिए कि हमने इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हमारे ऑरे में इतना, पर्सनालिटी में इतना अट्रैक्शन होना चाहिए कि बच्चा खिंचा चला है। सबसे बड़ी चीज ये है कि बच्चा ट्रस्ट करे। बच्चा ट्रस्ट, अगर बच्चा ट्रस्ट करता है, वो ट्रस्ट बनता है कि आप बच्चे के साथ कितना इन्वॉल्व है, कितना इन्वॉल्व, कितना आप कितने % है बच्चे के साथ वर्क कर रहे हैं। अच्छा, आपकी बास्केटबॉल और वॉलीबॉल टीम का जो गेम है क्लस्टर वाला, वो शायद पोस्टपोन्ड हो गया। वो अभी काफी रेनफॉल हुआ है, काफी हैवी रेनफॉल हुआ है। हमारी बास्केटबॉल टीम तो पहुंच चुकी थी वेन्यू तक, बट वहाँ इतना हैवी रेनफॉल था कि उसे पोस्टपोन कर दिया। जी, वॉलीबॉल का भी पोस्टपोन कर दिया, नेक्स्ट मंथ होना है अब। ओके, तो वहां से कोई उम्मीद अभी? सर उम्मीद तो लगा ही सकते हैं, उम्मीद तो दुनिया कायम है। ओके ओके, मतलब सिल्वर गोल्ड? सर मैं इस पे कोई भी कमेंट नहीं करूंगा अभी, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम है और ये हमारा टीम लेकिन ये आपको एक पॉजिटिव डे भी हो सकता है कि कुछ बच्चों की कम तैयारी रह गई थी, 1 महीना और बढ़ गया, बच्चों की और अच्छी तैयारी करके अब शायद बच्चे अगर सिल्वर ला रहे तो गोल्ड तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हमें लगभग 15 to 20 डेज एक्स्ट्रा मिले हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तब हो सकता है हम कलर चेंज कर लें मेडल का। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे हमारी शुभकामनाएं कि आप गोल्ड लेकर वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में भी आए। ये एचपी इंटरनेशनल स्कूल के लिए फर्स्ट बात कामना करता है। सर बिल्कुल, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आपने स्टार्टिंग से हमारे साथ रहे, काफी लॉन्ग टाइम से हमारी जर्नी है। लास्ट ईयर से हम हमारे साथ में। जी जी जी। लास्ट ईयर भी गौरी मैसरी का सिल्वर आया था, आपने कवर किया था, प्रैक्टिस को भी कवर किया था। इस बार प्रैक्टिस को कवर किया, आप हमेशा कवर करते हैं, तो मेरे आपसे ये वादा तो नहीं है, लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं कि हम जब भी करेंगे अच्छा करेंगे। बधाइयों का नाम फिर से एक बार फिर से रोशन होगा, फिर से रोशन होगा। शायद हो सकता है कि ऊपर वाले ने मुझे एक माध्यम समझ के भेजा है, क्योंकि मैं यहाँ से नहीं हूँ प्रॉपर, आप जानते हैं, मैं बरेली से हूँ। मुझे माध्यम बनाया है कि मैं कहीं ना कहीं बधाइयों के लिए कुछ करूँ, वो आज मैं कर रहा हूँ, इंटरनेशनल के लिए मैं कर रहा हूँ। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। थैंक यू सर। तो प्रिंसिपल सर, गौरी महेश्वरी ने गोल्ड जीता, स्कूल का नाम और बदायूं का नाम रोशन किया, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उसको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, क्योंकि उसने हम सभी को प्राउड फील कराया है। जी। अब बदायूं डिस्ट्रिक्ट में अगर मैं बात करूं तो इकलौती बच्ची जो है जो 2 साल कंटिन्यूसली जो है 2 मेडल लेके आई है। लास्ट ईयर उसने सेम उसमें सिल्वर मेडल जीता था सीबीएसई जोनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, और इस बार उसने गोल्ड जीता हुआ है। जी। लास्ट टाइम उसने नेशनल में जो है सेमीफाइनल क्वालिफाई किया था। जी। वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो मेडल नहीं लेके आ पाई थी, कुछ उसके इश्यूज रहे थे, बट इस बार प्रैक्टिस पूरी चल रही है और इस बार होपफुली नेशनल की बच्ची जो है बदायूं जैसे छोटे से डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ से उम्मीद नहीं कर सकते हैं लोग, वहाँ से आएंगे, क्योंकि बदायूं के जितने भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हैं वहाँ पे बॉक्सिंग जो है किसी भी कोई भी स्कूल जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है जाके। जी। लेकिन हमारे यहाँ से बॉक्सिंग में लगातार कंटिन्यूसली 2 साल से हमने वर्कआउट किया है और उस पर हमारी बच्ची जाके खेल भी रही है और जीत भी रही है। अच्छा, अब इंडिया लेवल पर भी वो खेलेगी, तो उसके लिए आप क्या स्कूल में स्पोर्ट्स में क्या कुछ खास करेंगे? देखिए, सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट जो है, क्योंकि भाई हम एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, तो वी आर इन एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो हम कर सकते हैं, जी, सबसे इम्पोर्टेंट कोच प्रोवाइड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, उसकी प्रैक्टिस के लिए हर एक चीज जो है, जी, माइन्यूटली जो है हर एक चीज उसको प्रोवाइड करना, जहाँ पे भी कोई कमी है उस पर वर्कआउट करना, और उस पर वर्कआउट कर रहे हैं हमारे कोच, काम कर रहे हैं। उसके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वी आर प्रोवाइडिंग दैट वन आल्सो। ओके सर, हमने ये भी सुना है बास्केटबॉल और वॉलीबॉल की टीम का जो मैच था वो पोस्टपोन्ड हो चुका है, टाइम और मिल चुका है, तो कुछ उससे भी उम्मीद है एचपी इंटरनेशनल स्कूल को? बिल्कुल, उम्मीद तो बिल्कुल है सर, और हम स्पोर्ट्स पे बहुत वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए पहले के ज़माने में ये चीज़ें नहीं चलती थी, और इस पर स्पोर्ट्स में जो है बदायूं का जो, अगर मैं एजुकेशन फील्ड की बात करती हूँ तो वहाँ पे क्या है, बच्चों को केवल साइंस लेना है, आते हैं जो बच्चे हैं उनको साइंस में पढ़ना है, और उनको एग्जैक्टली जो है स्कूल लेवल पे जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होते हैं उसके बारे में पता नहीं है, तो हम उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे हैं। उसके साथ साथ जो है बच्चे को प्रैक्टिस के लिए जो भी नीड है, जी, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक इक्विपमेंट जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि बदायूं में भी बच्चा जो है स्पोर्ट्स में निकल के आए। जैसे आप महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, या शीतल देवी की आज की डेट में मैं बात करूँ, शीतल देवी जो जम्मू एंड कश्मीर से एक छोटे से गांव से, जी,
वहाँ जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ पे लाइट नहीं है, वहाँ से पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। जी आज की डेट में सबसे ज्यादा रील्स उन्हीं की चल रही है, प्राइम जी। मिनिस्टर के साथ चल रही है। जी 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 तो मैं चाहता हूँ कि बदायूं में भी हर एक बच्चा जी जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है उसको अपॉर्चुनिटी मिले, वो बाहर जाए, मनु भाकर जैसे पार्टिसिपेट करे, ओलंपिक्स में जाए, प्रोवाइड करे हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके बाद जो है जी हर एक बच्चा मेडल लाने की पूरी अपनी कोशिश करे। मेडल आना ना आना वो अलग चीज होती है, अपने साइड से पार्टिसिपेशन, और इंडिया लेवल पे जब हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहां पे क्या क्या चीजें हैं, जी किस टाइप के प्लेयर्स आ रहे हैं। क्योंकि अगर बदायूं की मैं बात करूं तो बदायूं में अगर सिर्फ सिंपल सा मैं कॉम्पिटिशन कराता हूं जी तो इट विल बी बिटवीन 10 और टू 20 स्कूल्स जो है उनके बारे में होगा। लेकिन बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल। पे आपके सीबीएसई की सिर्फ बात करो तो नियर अबाउट 26,000 स्कूल्स हैं पूरे हिंदुस्तान में। बिल्कुल सर। इंडिया लेवल पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 26,000 स्कूल्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। जब 26,000 स्कूल्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं, आप सोचिए कि कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स आ रहे हैं। बिल्कुल सर। वहां पे बच्चों को कितनी चीजें सीखने को मिल रही है। आप जीत रहे हैं, हार रहे हैं, दैट डजंट मेक एनी सेंस। बिल्कुल बिल्कुल। बट ये इंपॉर्टेंट है कि आप सीख क्या रहे हैं। स्कूल जो है वो एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे बच्चा सीखे, बिल्कुल और सर। वही चीज हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो सर एचपी इंटरनेशनल स्कूल ने अपने एकेडमिक सेशन में भी पिछली बार झंडे गाड़ दिए थे। रीजन में बच्चे ने टॉप किया था, सेकंड नंबर पे आया था सर, फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे था। फर्स्ट नंबर पे थे। जी। और इस बार भी हम ऐसी कामना करते हैं, द फर्स्ट वॉच न्यूज आपके साथ है, और एकेडमिक में भी इस बार आप बदायूं का नाम एक बार फिर से रोशन जी, करें। बिल्कुल सर, आपके विशेष के लिए धन्यवाद। और हमेशा हमारे साइड से यही कोशिश रहती है, एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स लेवल पे भी हम सारे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करें, हर एक बच्चा अच्छा परफॉर्म करे और अपने लाइफ में आगे सक्सेसफुल हो। धन्यवाद सर। धन्यवाद।